व्यर्थ का गाया हुआ है। बाप समझाते हैं कल स्वर्ग। अब रावण ने नरक बनाया। अब फिर बाप स्वर्ग बनाते। तुम्हारे लिए छोटी सी कहानी हो गई है क्या कि राम बापा के स्वर्ग बनाते हैं और रावण नरक बनाते हैं। बाप ने समझाया ये 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उसमें ये लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद के बाप ने स्वर्ग का वर्षा कैसे दिया, अथवा बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते। क्या ऐसे नहीं एक मूर्ति बाप से वर्षा लिया जाता है? एक मूर्ति कौन? कभी तो ब्राह्मण की यही समझते हैं, एक मूर्ति माने मूर्त, साकार रूप। कौन सा साकार रूप? ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने ज्ञान सुनाया और वही हमको 21वें जन्म का वर्षा दे गई। वो है मैलमानियां अटारियां हमें जो कुछ भी मिली अच्छे म्यूजियम, वो हमें उनसे वर्षे में प्राप्त हो गए। सुख धाम और शांति धाम हमको उनसे वर्षे से प्राप्त हो गया। ये कोई पाप का वर्षा नहीं है। एक मूर्ति से असली वर्षा नहीं मिलता। जो स्वर्ग का असली वर्षा है वो कब मिलता है और किससे मिलता है? त्रिमूर्ति का, यानी तीनों मूर्तियां होनी चाहिए। बाप जब आते हैं इस धरा पर तो भी तीनों मूर्तियां होती हैं, अकेले नहीं आते। जो बाप भी जब आते हैं तो उस समय भी तीनों मूर्तियां होनी जरूरी हैं, और अंत में जब वर्षा देकर जाते हैं तो उस समय भी तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होनी चाहिए साकार। तो 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम फिर से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते। सिर्फ एक मूर्ति की जयंती नहीं मनाते, त्रिमूर्ति जयंती, तीन मूर्तियों की जय जयकार। ये तीन मूर्तियां माना शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं जिनका झंडा हम बुलंद करते हैं, ऊंचा करते हैं। तो इस कपड़े के झंडे की तो बात नहीं है, ये अक्षर जरूर डालना पड़े। क्या? त्रिमूर्ति शिव जयंती। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बातें देख करके मनुष्य वंडर खाएंगे। इकट्ठी तीन मूर्तियों की जयंती होगी, एक मूर्ति दो मूर्तियों की नहीं। एक मूर्ति ने इतने वर्ष लगाए दिए, फिर दूसरी मूर्ति कौन सी? एक मूर्ति की बात से दूसरी मूर्ति कौन सी? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना फिर विष्णु के द्वारा पालना शुरू हो जाती है, नहीं। ब्रह्मा द्वारा सच्चे ब्राह्मणों की स्थापना, सच्चे ब्राह्मण स्त्रियां हो जाते, स्थायी हो जाते, माने स्थापना हो जाती। और शंकर द्वारा जो झूठे ब्राह्मण हैं वो हिलते हैं। उनकी स्थापना नहीं, उनका विनाश, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। उनकी बुद्धि भी हिलती है, और जब बुद्धि हिलती है तो पवित्रता का गिर्द भी टूटता है, तो शरीर भी जैसे हिल गया। तन भी हिला, मन भी हिला, और धन भी जिस एग्जैक्ट कार्य में लगना चाहिए, रूहानी हॉस्पिटल खोलने, तो कहाँ लगता है? जिस्मानी हॉस्पिटल। जैसे दुनिया चलती है वैसे चलती है। तो तन, मन, धन, समय, संपर्क और संबंध सब हिल जाते।
सबका विनाश हो जाए। ऐसी नई नई बातें देख करके मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है? बातें कैसी सुनानी है? भभके वाली। क्या? जैसे आग जलती है ना और उसमें घी डाला जाता है तो क्या होता है? भभूका लेता है। तो ऐसे ही प्रदर्शनी में, शिव जयंती में जो हम ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी करें तो उसमें बातें कैसी सुनाए? जो भभूका पैदा करे, भभके वाली। तो हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। क्या हम कोई जड़ चित्रों की त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं मनाते हैं? वो तो शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। पहले शिव जयंती की छुट्टी अनऑफिशियल थी। क्या वास्तव में जब शिव नहीं आया था तब तक छुट्टी भी अनऑफिशियल थी। और शिव बाप कब से आता है? 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो जब से वास्तव में बाप आता है, कब आता है? घोर अंधियारी रात्रि में। घोर अंधियारी रात्रि किसे कहें? दुनिया तो अंधेरे में थी ही, लेकिन ब्राह्मणों की जो ब्रह्मा की औलाद है वो ब्राह्मणों की दुनिया भी जब घोर अंधियारे में आ जाए तो कहेंगे घोर अंधियारे। धर्म की ग्लानि, दूसरे धर्मों की ग्लानि वो बात नहीं है। ब्रह्मा द्वारा जो धर्म की धारणाएं सिखाई जाए उनकी भी ग्लानि करने लग पड़े। ब्रह्मा की भी दाढ़ी की लाज न रखने वाले बच्चे पैदा हो पड़े। तो पहले छुट्टी नहीं करते थे ऑफिशियल, और अब ऑफिशियल छुट्टी करते हैं। कोई करते हैं कोई नहीं करते। ये उस समय बोला जब बाबा जीवित थे। तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। भारत में उस समय शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल नहीं थी और क्रिसमस की छुट्टी ऑफिशियल थी। क्यों? भारत में जब शिव जयंती मनाई जाती है, विदेशों में तो मनाई नहीं जाती, क्रिश्चियन के देशों में तो नहीं मनाई जाती। तो भारत में जब शिव जयंती होती है, शिव आता है, भगवान आता है, तो भारत में ऑफिशियल छुट्टी नहीं शिव जयंती की मनाई गई। और विदेशों की जो परंपरा है वो भारतवासी क्यों मना रहे हैं ऑफिशियल? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ भारत में जब ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा कार्य करता है तो ब्रह्मा लूज, क्या शंकर को त्रिमूर्ति में स्थित दिखाया गया, तो ब्रह्मा लूज, तो उस समय जयंती भी लूज होती, छुट्टी नहीं हो सकती। लेकिन जब पार्ट ही होता है तो छुट्टी भी ऑफिशियल होने लग पड़ती। तो बताया ये तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है। कौन सा? त्रिमूर्ति शिव जयंती। क्रिश्चियंस का तो 25 दिसंबर बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन मनाते हैं। और तुम्हारा शिव जयंती बहुत बड़ा दिन। उनके 25 दिसंबर के बाद वो समझते हैं बड़े दिन शुरू हो गए। क्या सूर्य ज्यादा समय तक उगना शुरू होता है, और वास्तव में तुम्हारा दिन तो बड़ा होता है, बहुत बड़ा दिन, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा दिन।
यानी भारत में नए वर्ष की शुरुआत पहले मानते हैं बाद में? जो विदेशी संवत है वो पहले है और स्वदेशी संवत बाद में शुरू होता है, विक्रम संवत जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशियों के लिए तो रात्रि के 12 बजे से ही सूर्य का उदय हो जाता है, विदेशी ही बातों को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन श्योरिटी की कमी होने के कारण वो प्रत्यक्षता पूरी हो नहीं पाती। और भारतवासी तो जन्म जन्मांतर के संस्कार वाले हैं। ओरिजिनल कौन से संस्कार वाले? श्योरिटी के संस्कार वाले। आज भी भारत में कन्याओं माताओं की कितनी सेफ्टी होती है, उतनी दुनिया की किसी देश में उतनी सेफ्टी नहीं होती है। तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है, जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको भी खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स पर आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सभी आ न सके, काय के लिए? यहाँ काय के लिए ना आ सके? शिव जयंती मनाने के लिए यहाँ तो सभी आ न सके, तो कहाँ मनाए? अपने अपने सेंटर्स पर, अपनी अपनी गीता पाठशालाओं में इकट्ठे होकर के धूमधाम से शिव जयंती मनाए। हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा की मृत्यु तो हो नहीं सकती क्या? हम क्या मनाते हैं? जन्मदिन। और वो क्या मनाते हैं? है? वो क्या मनाते हैं? मृत्यु दिन। शिव बाबा ने कब शरीर छोड़ा? उनके हिसाब से, उन ब्राह्मणों तथाकथित ब्राह्मणों के हिसाब से 18 जनवरी सन 1969। तो उनके लिए वो स्मृति दिवस हुआ, तो वो 18 जनवरी धूमधाम से मनाते। और हम मृत्यु दिवस नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुरु है वो है अकाल मूर्त सतगुरु। कालों का काल महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। और उन्होंने जिसको गुरु बनाया है उसको काल खा जाता। तो शिव बाबा का तो मृत्यु हो न सकता। जैसे शिव बाबा आया वैसे चला जाएगा। क्या कहा? जैसे आया वैसे चला जाएगा। दुनिया में कैसे आते हैं? रोते हुए आते हैं और हिलकोरे खाते हुए जाते हैं। तो बाबा तो न रोते हुए आता है और न हिलकोरे खाते हुए जाएगा। तो जब बाबा चला जाएगा ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस बाबा कभी चला जाएगा? जब ज्ञान पूरा हो गया, माने हर आत्मा को अपने अपने स्वरूप का ज्ञान पूरा हो जाएगा। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने अपने पार्ट को जान जाएंगी। हु एम आई, और हमारा बाप कौन? इस मनुष्य शक्ति पर हम सबका बाप कौन है? ये ज्ञान पूरा हो जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। बस उनको अपना शरीर तो नहीं है। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सत्य में तो आत्मा अभिमानी जानते हैं शरीर बूढ़ा हुआ, इनको अब छोड़ दूसरा लेना है। मनुष्य ने जो शरीर लिया है वो छोड़ेंगे भी। वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगा। कहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगा? सतयुग में भी नहीं होगा अकाल मृत्यु। और यहाँ संगम युग में जो 30वां जन्म होगा उसमें भी
हार्ट फेल होकर के तुरंत ब्राह्मणों का मृत्यु नहीं हो सकती, और ज्ञान में से भी किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। पता ही नहीं चलता है कब लुढ़क गया ज्ञान में, कब मर गया और कहाँ चला गया। यहाँ तो बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाता, वहाँ तो टाइम पर शरीर होते जैसे सर्द, यहाँ तो बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। यहाँ और वहाँ में कितना फर्क हुआ है। कहेंगे ईश्वर की भाभी, हार्ट फेल हो गया, कहेंगे ईश्वर की भाभी। अब क्या ईश्वर की भाभी है ये? ईश्वर तो कहता है तुम इसी जन्म में नर से नारायण बनो या मर करके नारायण बनो, इसी जन्म में जीते जी नर से नारायण बनना है। वो कहते हैं ईश्वर की भाभी, परंतु ईश्वर की भाभी नहीं है, है? ईश्वर नहीं चाहता है कि तुम शरीर छोड़ दो हार्ट फेल हो करके या हॉस्पिटल में खोपड़ा तोड़वा के। ईश्वर चाहता है नहीं, ईश्वर की भाभी नहीं कहेंगे, तुम कहेंगे ड्रामा की भाभी। ईश्वर तो चैतन्य है और ड्रामा तो जड़ है। ड्रामा में इनका पार्टी है, इनका हाँ पार्टी है तथा ड्रामा का कोई और को मालूम नहीं है।